जिला जनूबी में असलहे की नुमाइश पर पुलिस का एक्शन। एक माह के दौरान 52 मुलजिमान गिरफ्तार जबकि 40 मुकदमा दर्ज किए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं एसएसपी साउथ के दफ्तर से और डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस जो है वो इस वक्त असले की जो नुमाइशी जो लोग हैं वो जो लोग नुमाइश करते हैं असले की और लोगों को असले से हरासा भी करते हैं, अब उनकी जो है वो शामत आ गई है। एक माह के दौरान डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने तकरीबन 41 FIR दर्ज कर दी हैं इन जो है वो शहरियों के ऊपर जो कि असले से जो है वो असले की नुमाइश कर रहे थे और असले से लोगों को जो है वो हिरासत कर रहे थे, जबकि 52 जो है वो अफराद को मुकदमे के तहत गिरफ्तार भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी साउथ महजूर अली साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या स्टेटस है राइट नाउ? 41 FIR, 52 अफराद गिरफ्तार, बहुत सारे असलू रसूल रखने वाले भी लोग होते हैं, किस तरीके से प्रेशर जो है वो टेकअप करते हैं और मजीद कितनी कार्रवाइयां अमल में ला रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है अगर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करें तो पहले वीक के मार्च से जो है हमने जो है वो होम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर आईजी साहब ने हुक्म दिया, डायरेक्शन दी, उस पर हमने जो है वो असले की नुमाइश के खिलाफ जो है वो भरपूर क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। और अब तक जो है उसमें हम, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 41 जो है हम FIR रजिस्टर कर चुके हैं और तकरीबन 50 से ज़ायद लोग भी हमने गिरफ्तार किए हैं और उनके उनके खिलाफ कार्रवाई की और 52 के अराउंड वेपन्स भी हमने जो है उनसे रिकवर किए हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जी देयर इज़ नो टॉलरेंस अगेंस्ट जो है ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन इन डिस्ट्रिक्ट साउथ, और जो कोई भी होगा और ब्रांडिश करेगा वेपन, क्योंकि आपको ये इल्म होगा कि 144 लागू हुई है, तो हम उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। पैरेलल साथ साथ जो हमारे पिक्टिंग्स होती हैं, शाम को स्नैप चेकिंग होती है, उसमें भी जो है हम प्रॉपर सर्च जो है वो होती है और साथ साथ जो हमारे सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलते हैं डेली बेसिस पर, जो डिफरेंट ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम ये जो है वो सस्पेक्ट करते हैं कि शायद कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे हम रेगुलर जो है वो सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें शीरी जिन्ना कॉलोनी है, कयूम आबाद है, हिजरत कॉलोनी है, दहली कॉलोनी है और गिरदो नवा के ऐसे इलाके हैं जिनमें हमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि शायद कोई जो है वो क्रिमिनल्स जो है वहाँ पर किसी और डिस्ट्रिक्ट से या कहीं से आके रिहाइश पजीर हों। पैरेलल इसके साथ साथ हमने जो है वो जो टेनेंसी है उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की हैं। अराउंड 39 हमने FIRs की हैं जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो है वो आकर कहीं से रहते हैं यहाँ पर और ख़ुद को जो है वो रजिस्टर नहीं कराते थाने पर। तो मेरा ये मैसेज सबके लिए है, अगर कोई भी शख्स जो यहाँ पर आर्जी तौर पर किसी से किराए पे घर लेकर रिहाइश पजीर है, तो उसको अपने आप को सबसे पहले थाने पे रजिस्टर कराना चाहिए, ताकि थाने को इल्म हो कि वो कहाँ बाहर नहीं कराएगा तो ये एक जुर्म है और हम टेनेंसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। और ना ही सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि जो मालिक मकान होगा जो उसको घर किराए पे देगा उसके खिलाफ भी, और जो स्टेट एजेंट जिसके थ्रू वो अगर घर ये खरीदेंगे और किराए पे लेंगे तो उसको भी हम जो है शामिल तफ्तीश करेंगे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हमारे साथ एसएसपी साउथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो असले की नुमाइश करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है और असले की कोई भी शख्सियत हो उसको जो है वो असले की नुमाइश या हरासा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि जो टेनेंसी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जो है वो ये मैसेज दिया गया है कि वो अपने जो है वो टेनेंसी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करें। उनके खिलाफ भी अब घेरा तंग होने वाला है, उनको भी जो है वो उनके खिलाफ भी FIR शुरू होंगी अगर वो अपनी टेनेंसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट अगर नहीं करवाएंगे तो। जी एक खबर शामिल करें और आपको बताएं, शहर के मसरूफ तरीन इलाके पार्किंग माफिया के रहमो करम पर ट्रैफिक पुलिस पार्किंग माफिया के आगे बेबस। पीक आवर्स में कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सदर मोबाइल मार्केट में सिटी 21 की टीम के पहुंचने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार रफू चक्कर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। शायान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो दावा था कि पार्किंग फ्री एरिया किया गया तमाम तर इलाके जहां जहां जो वो पार्किंग ली जा रही थी कराची के तमाम इलाकों पर, लेकिन ये दावे सिर्फ हमें धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मसरूफ तरीन शाहराहों पर जो कि मोबाइल मार्केट है कराची के इलाके सदर मार्केट की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे कि चारों अतराफ जो है इस वक्त हमें ये पार्किंग जो वो माफिया सरगर्म दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो वो सरेआम पैसे लिए जा रहे हैं पार्किंग माफिया की जानिब से, जबकि किसी से 30 तो किसी से 50 तो किसी से जो है 100 रुपए के मद में जो है ये पार्किंग की मद में पैसे लिए जा रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं
हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो इस दौरान तो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही हमने कैमरा निकाला और हमने कवरेज शुरू की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उसके बाद जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। उसके बाद जो है वो अपना मौके भी नहीं दे रहे। जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है वो सरगर्म है और जो इसके साथ साथ ट्रैफिक रवानगी के हवाले से जो है आए रोज़ हमें शिकायतें मिलती हैं। शहर के मुताबिक ऐसे इलाके जहाँ पर जो है ट्रैफिक मुतासर होता है, उसके बावजूद भी जो है ट्रैफिक को जो ये मसला है ये हल हुआ नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दूसरा जो मसला था पार्किंग का, जिस पर जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है वो गैर कानूनी तौर पे बटोरे जाते हैं कराची के शहरियों से, वो सिलसिला भी जो है थम न सका। मेयर कराची की जानिब से जो है वो दावे किए गए थे और कहा गया था कि पूरा कराची जो है इस वक्त जो है पार्किंग फ्री है और वहाँ पर जो किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्जेस जो वो लिए जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे कि इस वक्त यहाँ पर जो मेरे करीब में मोटरसाइकिलें हैं जहाँ पर पार्किंग की फीस ली जा रही है, इस पर जो है मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर ये मार्किंग की गई है और इन मार्किंग का क्या मकसद है वो भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। जब मेरे पास कोई इस तरह का नुमाइंदा जो कि यहाँ पर फीस ले रहा था पार्किंग की, उससे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है कि इसने पैसे नहीं दिए। और हम देख रहे हैं कि मुतादिद गाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो क्रॉस के निशान है और कई गाड़ियों से जो वो क्रॉस के निशान हटा दिए गए। मेरे साथ ये दोस्त मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर उसको मैं बुला लूँ और इनसे बात कर लूँ कि यहाँ पर ये मौजूद है। इनसे क्या कहेंगे, पार्किंग की फीस अभी भी ली जा रही है यहाँ पर? जी सर। कितनी फीस ली जा रही है मोटरसाइकिल? कोई 20 देता है, कोई 30 देता है, कोई देता भी नहीं है। कोई देता भी नहीं है? जी जी। क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो वो ये पार्किंग फ्री एरिया है, पूरे के पूरे कराची में पार्किंग फ्री की है मेयर कराची की जानिब से? जी ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है सदर टाउन की तरफ से, कोर्ट वो है। टाउन की। तो इससे पहले हम देख रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था और पार्किंग फ्री के लिए जो है आप लोगों को यहाँ से जो वो हटने को हिदायत की गई थी। जी की गई थी, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद फिर हमारे जो ठेकेदार के साथ बंदा होता है वो आया, उसने बोला सिंगल लगाओ, रश नहीं बनाओ। सिंगल हाँ जी। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सिंगल लगी हुई है, जो लगी हुई है सारी। जी ये अंदर एक गाड़ी लगाई है दुकानदारों की है तो डबल हो गई ना जी, एक लगी है खाली, वो भी दुकानदारों की लगी है, एक आपकी तरफ से लगी गई। जी जी डबल हो गई पार्किंग जी। पैसे लेकिन पैसे दे के ले गए? नहीं देता है कोई। दुकानदार नहीं देते, लेकिन दुकानदार देते हैं, लेकिन शहरियों से लेते हैं जो लगाते हैं यहाँ पर भाई। जी जो खुशी से दे देते हैं उनसे लेते हैं। खुशी से लेते हैं, जो ना दे तो उससे पैसे नहीं सर, वो ये दोस्त कह रहे हैं कि जो खुशी से देते हैं उससे लेते हैं। अच्छा मुझे ये बता दें कि हम देख रहे हैं कि ये पार्किंग के मुख्तलिफ मार्किंग की गई है, क्रॉस की और दीगर, तो इस पे ये क्या है जिसका क्रॉस लगा हुआ है, इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है, पैसे भी नहीं दिए और हमारे हवाले करके गया है। आपके हवाले करके गया है? और आपके पास कोई पर्ची वर्ची है, कोई दिखा दे इस तरह? नहीं, पर्ची हमारे पास नहीं है। आप भी पार्किंग से क्या? अच्छा, पर्ची भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है और आप यहाँ पर जो है फीस ले रहे हैं पार्किंग की? जी मुझे तो बताया पर्ची तो होनी चाहिए। चले आप ठेके पे हैं या आपको नहीं मालूम होगा कि कितना कॉन्ट्रैक्ट है सदर टाउन से या जो भी है, तो कोई पर्ची तो कुछ तो दिया होगा। ऐसे कैसे कोई कितना भी दे दे और ना भी दे चलता रहे? जी हमारे को तो दिहाड़ी पे लगाया है। कितनी दिहाड़ी आपकी बन जाती है? कभी 1000, कभी 800, कभी 1200, काम के ऊपर। जब काम ज्यादा होता है, रश होता है तो फिर 1200। आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ से भगाते नहीं, हटाते नहीं है कि यहाँ से हट जाए? बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? अभी आप हमारे साथ खड़े थे, ईमानदारी से बताएं, आप हमारे साथ मौजूद थे तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार सारे खड़े थे। जी। अभी कहाँ गए? अभी नहीं, गायब हो गए। मतलब कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ में मुलविस है। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से जो है सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं ताकि कराची के शहरियों के जो है भारी भरकम चालान हो, लेकिन ये कैमरे हम देख रहे हैं कि कहीं भी पार्किंग माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी जानिब से ना कोई चालान काटा जा रहा है, ना उनके खिलाफ जो है कार्रवाई, ना कोई इस तरह की जो है वो सबूत दिया जा रहा है कि जिसके खिलाफ डीआईजी पीर मोहम्मद शाह जो है वो आगे जाके कार्रवाई करें। तो ये कराची के शहरियों से जो है कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी है और हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए जो है इसकी मद में बटोरे जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ शहरी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, अगर वो बात करना चाहेंगे इस हवाले से। आप बात करना चाहेंगे? आ जाए, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि हम देख रहे हैं कि मेयर कराची ने कहा है कि पार्किंग फ्री है पूरा कराची, तो ये कैसे ले रहे हैं और कितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं? गाड़ियाँ तो माशाल्लाह यहाँ बहुत हैं, मगर इसका कोई रद्दो बदल भी नहीं है पार्किंग का। इधर यहाँ पे ना तो बेसमेंट की पार्किंग है, कस्टमर जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, आप ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि कराची का जो एक पुराना मसला है ट्रैफिक जैम का या मुतासर होने का, आए रोज मुख्तलिफ शाहराहों पे ट्रैफिक जैम होता है। बिल्कुल होता है। अभी भी होता है? बिल्कुल हो रहा है। वो हल हो गया? नहीं हुआ। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके सीसी जो नए कैमरे लगे हैं उसके मध्य में चालान भी हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो उन कैमरों को ये पार्किंग माफिया क्यों नजर नहीं आता?
ये तो अब गवर्नमेंट के इदारों को जागना चाहिए कि इनको क्यों नहीं नजर आता। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि CCTV-21 के तवज्जुह से DIG साहब भी सुनते होंगे, उनके अफसरान भी सुनते होंगे, दीगर भी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहेंगे इस पर नजरसानी करें। या आपको क्या शक है कि उनसे उनके जो मिली भगत से ये सारा सिस्टम चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी खड़े थे, एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए तो वो गायब हो गए। इस पे हम तो अब अवाम है, हमें तो नहीं पता कि इनके क्या मामलात हैं आपस में, मगर यहाँ पे ट्रैफिक के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। ट्रैफिक के बहुत ज्यादा इश्यूज है, वो हल हुए नहीं है? नहीं हुए। और ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं कि मसले हमारे वैसे के वैसे हैं, ऊपर से और मसाइल पे मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से शहर अभी हम कहाँ खड़े हो और यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है नहीं होता है? यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है, घंटों घंटों खड़े रहते हैं। मिनटों का सफर घंटों में शहरियों को करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल होती है यहाँ से निकलना। जी जी बिल्कुल है, बस ट्रैफिक वाले यहाँ पे हल भी करवाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, उनकी जानिब से कोशिश भी की जाती है। जी बिल्कुल, कोशिश की जाती है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से कि ट्रैफिक रवा दवा रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनकी जिम्मेदारी है कि जो ये ट्रैफिक माफिया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें, इनको यहाँ से हटाएं या फिर गिरफ्तार करें, कार्रवाई इनके खिलाफ भी की जाए। शायान हमें अपडेट कर रहे थे। शायान, आपका शुक्रिया। खिते की कशीदा सूरत हाल के बायस LPG की कीमत में बड़ा इजाफा। LPG 78 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने LPG महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। में खिते की कशीदा सूरत हाल के बायस LPG की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। जारी जंगी सूरत पर जो सप्लाई चेन शदीद मुतासर है, जैसे कि हमने आज दोपहर में ही दिया था कि LPG की कीमत में बड़ा इजाफा की तवक्को थी, तो LPG की कीमत में उगरा ने जो है 78 रुपये 28 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा एक साथ कर दिया। ये बड़ा इजाफा देखा जा रहा है, जिससे LPG का घरेलू सिलेंडर जो है एक साथ 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। और देखा जाए उगरा ने LPG की महंगी जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फी किलो LPG की नई कीमत जो है इस वक्त जो सरकारी कीमत है 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर कर दी गई है और इसका इतलाक 1 अप्रैल से होगा। और देखा जाए LPG का घरेलू सिलेंडर जो है 923 रुपये 71 पैसे महंगा होकर जो है इस वक्त 3588 रुपये 60 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। और यहाँ पे देखा जाए जैसे कि सरकारी कीमत 304 रुपये 12 पैसे अप्रैल के लिए मुकर्रर की है, जबकि कराची में पहले ही जो LPG जैसे कि हमारी रिपोर्टर ने भी अपडेट दिया था 380 रुपये से 400 रुपये तक फरोख्त हो रही है, यानी कि सरकारी कीमत जो नई जारी हुई है उसके बावजूद अभी सरकारी कीमत से 96 रुपये फी किलो LPG महंगी फरोख्त हो रही है। आवाम की जेबों पर डाका खुलेआम डाला जा रहा है। अब ओगरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 304 रुपये 12 पैसे का, जबकि मार्केट में देखा जाए 400 रुपये फरोख्त हो रही है, यानी कि 96 रुपये फी किलो का इजाफी बोझ आवाम पर पहले ही डाला हुआ है। अब ओगरा कुछ किस इकदाम करती है, किस तरह के इकदाम करती है कि आवाम के ऊपर जो ये 96 रुपये फी किलो का इजाफी बोझ है वो कैसे कम हो सके। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, बनारस नदी से एक शख्स की झुलसी हुई लाश मिली। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह पाए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक चेहरा और उंगलियां मस्क होने के बायस मतवफ़ी की शनाख्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। दुरे शहवार, बताइएगा। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके बनारस कॉलोनी नदी से एक शख्स की लाश बरामद हुई। अच्छा जी, इसकी जो शनाख्त है उसका अमल अब तक मुकम्मल नहीं किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइट A थाने में। इस केस की तफसीलात के हवाले से जब मेरी पुलिस से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो लाश है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। लाश के हाथ और पाँव पे जंजीरें बंधी हुई थी, ताहम उसकी जो शनाख्त है उसमें काफी मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि उसकी जो उंगलियां हैं ये भी जल चुकी है, जिसकी वजह से जो उसकी शनाख्त है उसमें मुश्किलात का सामना हो रहा है। अलबत्ता जो इस वक्त लाश है वो निजी एम्बुलेंस के जरिए चीपा सर्द खाने में रखवाई हुई है और इनको पुलिस को DNA जो सैंपल है वो मकतूल का दे दिया गया है, ताकि जो DNA है इसकी मदद से जो मकतूल है इसकी शनाख्त का अमल कर सके। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और पुलिस के प्लेटफॉर्म्स पर जो मकतूल है इसकी तस्वीर भेज दी गई है, ताकि अगर किसी भी किस्म की जो इसके लवाहिकीन है इनसे रब्ता मुमकिन हो सके। ताहम अब तक की जो इस केस की तफसीलात है वो यही है कि मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी है।
मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं और उसके जो हाथ पांव हैं इसे जंजीरों से बांधा हुआ था, उसको जलाया हुआ था। जलाने की वजह से जो इसकी उंगलियां हैं, इसके नादरा के सैंपल लेने में भी, नादरा से भी किसी भी किस्म की शनाख्त करने में काफी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी मार्केटों में कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहादुराबाद में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई के दौरान मार्केट को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। एहसन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी मार्केटों में कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहादुराबाद में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई के दौरान मार्केट को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी मार्केटों में कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहादुराबाद में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई के दौरान मार्केट को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी मार्केटों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हमरा बहादुराबाद में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मार्केट को सील किया गया है। कार्रवाइयों का मकसद गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी मार्केटों में कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहादुराबाद में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई के दौरान मार्केट को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी मार्केटों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हमरा बहादुराबाद में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मार्केट को सील किया गया है। कार्रवाइयों का मकसद गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाना है। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी से जानते हैं। एहसन, बताइएगा। बिल्कुल, कमिश्नर कराची के अहकाम पे जो है शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ जो खात्मा किया जा रहा है उसके हवाले से जो है ग्रैंड ऑपरेशन का मुख्तलिफ अजला में देखा जा रहा है कि कार्रवाइयों का सिलसिला है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी तरीके की एक कार्रवाई जमशेद क्वार्टर की हदूद में हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी मार्केटों में जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कुर्तुबा मार्केट चार मीनार के पास जो कायम वहाँ पर दुकानें सील की गई, जुर्माने आयद किए हैं। तजावुज़ात के हवाले से जो है वो आगाह किया गया है। इस कार्रवाई की निगरानी जो है वो सरपरस्ती असिस्टेंट कमिश्नर करते थे, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की हमरा जो है ये बहादुराबाद के इलाके में कायम करतबा मार्केट में कार्रवाई की गई है पुलिस की निगरानी में, और साथ साथ जो है वो दुकानें तमाम सील की गई और इंतजामिया को आगाह किया गया है किसी किस्म के तजावुज़ात जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जी एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।